Now the Security Council, as it seems today, is blocked. India among those who believe they can contribute to the well-being of the world. दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है वो निकल कर आ रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, जहां भारत ने एक बार फिर से कुछ ऐसा बवाल काटा है कि परमानेंट सीटों वाले देशों के कानों से धुआं निकलने लगा है। क्योंकि जिस बात का डर भारत को था, एक बार फिर वही सच साबित हो गया है। यूएनजीए अध्यक्ष ने भारत की डिमांड पर सुधार को आगे बढ़ा दिया था। भारत के हाथ में वीटो पावर आने ही वाला था, लेकिन अब अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसने एक बार फिर से भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो संयुक्त राष्ट्र के विकल्प पर ही फोकस करने लग जाए। तो दोस्तों, आखिर संयुक्त राष्ट्र में अचानक ऐसा क्या हो गया है कि भारत ने आर्या पार का ऐलान कर दिया है? आखिर आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ कि पूरी प्रोसेस को ही टाल दिया गया? यूएन महासभा अध्यक्ष ने आखिर ऐसा क्या कहा था जिससे लगने लगा था कि अब बस पासा हाथ में ही आने वाला है? और अचानक ब्रिटेन ने क्यों अपने अपने घोड़े दौड़ा दिए? तो दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरा माजरा। भारत ने जो बवाल काटा है, उससे पहले आपको बताते हैं कि यूएनजीए अध्यक्ष ने क्या कहा था। तो दोस्तों, भारत को वीटो पावर देने के लिए हाल ही में यूएनजीए के अध्यक्ष सबा कैरोसी ने एक बड़ी बात कही थी, जिसके बाद चीन के माथे पर पसीना आ चुका था। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में केवल एक चीन ही है जो कि भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के अध्यक्ष ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। कैरोसी ने कहा कि जब यूएनएससी बनाया गया था, उस समय भारत सबसे बड़े देशों में से नहीं था, लेकिन अब भारत की गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में होती है। आज भारत एक शक्तिशाली देश है और ऐसे में भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के लिए सही समय है। उन्होंने कहा था कि यूएनएससी में बहुत ही जल्द सुधार किए जाएंगे। भारत सुरक्षा परिषद के सबसे एक्टिव मेंबर्स में से एक है और भारत हमेशा ही विश्व शांति के लिए चलाए गए मिशन में भाग लेने में सबसे आगे रहता है। The Security Council, what we have today, has been inherited from decades and decades ago. Now the Security Council, as it seems today, is blocked. Future, of course, will be very different from the past. There is a notion among the member states that we need a better representative Security Council. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में तेजी से बढ़ा है। जिस तेजी से भारत विकास कर रहा है, जल्द ही भारत एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व में उभर कर बाहर निकलेगा। Including those countries who have a larger responsibility for peace, larger responsibility for making well-being for the people, and of course India among those who believe they can contribute to the well-being of the world. दोस्तों, यूएनजीए के अध्यक्ष के इस बयान से लग रहा था कि भारत को लेकर यूनाइटेड नेशन की सोच बदल रही है और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अब यूनाइटेड नेशन भी पॉजिटिव होने लगा है। लेकिन अब जो डिसीजन लिया गया और यूएनएससी के सुधार की प्रोसेस को ही ठंडे बस्ते में डालकर नेक्स्ट सेशन तक बढ़ा दिया गया, उससे भारत आग बबूला हो चुका है। दोस्तों, भारत ने चेतावनी दी है कि यूएन में केवल बातचीत से कुछ नहीं होने वाला है। अगर सुधार नहीं हुए तो फिर ये बातचीत 75 साल तक भी जारी रहती रहेगी। भारत ने क्लियर कहा है कि तारीख पर तारीख का नाटक तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर ये यूएन सबसे बड़े अवसर को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता को अगले सत्र तक के लिए फिर टाल दिया गया है। जानबूझकर इस मसले को लगातार आगे खिसकाने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसले पर भारत बरस पड़ा है। दोस्तों, ऐसा 25वीं बार हुआ है। भारत ने कहा है कि यूएन में एक बार फिर बड़ा मौका गंवा दिया है। भारत ने तंज कसते हुए कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया बिना किसी वास्तविक प्रगति के 75 साल और खींच सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र पर बरसते हुए कहा
कि ये स्थिति स्पष्ट रूप से उन लोगों के हित में है जो जस का तस ही चाहते हैं, ताकि ये प्रक्रिया बस दोहराती ही रहे। कंबोज का इशारा पूरी तरह से P5 देशों की ओर था, जो 188 देशों पर दादागिरी कर रहे हैं। भारत, जापान समेत कई देश सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग कर रहे हैं। वहीं इटली के नेतृत्व में कुछ देश इसका विरोध कर रहे हैं और इस गुट में पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन अब इन देशों को सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के स्थायी प्रतिनिधि इंगारोंडा किंग ने L69 ग्रुप की ओर से तगड़ी वार्निंग दी है। किंग ने कहा है कि अगर हम सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर ठोस रिजल्ट नहीं दे सकते हैं, तो अब नया मंच खोजने की ओर बढ़ने पर विवश कर रहे हैं। दोस्तों, L69 दुनिया भर के 30 से अधिक विकासशील देशों का एक समूह है जो परिषद में सुधार के लिए काम कर रहा है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर भारत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को लेकर इतना सीरियस क्यों है? भारत को वीटो पावर मिलने से क्या फायदे होंगे? तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इन्हें P5 भी कहा जाता है और इन देशों के पास वीटो पावर है और वीटो पावर ही वो ताकत है जो स्थायी सदस्य बनने से रोक रहा है। वीटो को नेगेटिव वोट कहा जाता है। वैसे एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है निषेध करता हूँ। इसमें यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य अपने एक वोट से किसी भी प्रस्ताव को पारित कर सकते हैं या खारिज कर सकते हैं। अभी तक रूस ने सबसे अधिक 143 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। असल में अभी यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्यों में पश्चिमी देशों का वर्चस्व है, लेकिन भारत के इसमें आने से एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में चीन के अलावा एक और राजनीतिक महाशक्ति के रूप में भारत उभर कर सामने आएगा। जब भारत एक स्थायी सदस्य होगा, तब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात गंभीरता से सुनी भी जाएगी। जब भारत सुरक्षा परिषद में होगा, तो चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अक्सर चीन अपने लाभ के लिए एशिया के हक में लिए गए फैसलों का भी विरोध करता है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। वो भले ही सुरक्षा परिषद का सदस्य ना हो, लेकिन जब भी उसके खिलाफ कोई फैसला लेने की बात आती है, उसका सरपरस्त चीन वहां उसकी तरफ से वोट करता है। चीन नहीं चाहता कि भारत को वीटो पावर मिले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चीन अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएगा। हालांकि दोस्तों, अच्छी बात यह है कि एक चीन को छोड़कर बाकी के चारों स्थायी सदस्यों को भारत से कोई समस्या नहीं है। वे लोग खुद चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। अभी ब्रिटेन ने तो बाकायदा जोर शोर से भारत का सपोर्ट किया है। ब्रिटेन की ओर से कहा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए वर्षों से चल रहे प्रयासों में सबसे आगे रहा है और वो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य के रूप में जगह पाने का सही हकदार है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम सुरक्षा परिषद में स्थायी अफ्रीकी प्रतिनिधित्व और भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को स्थायी सदस्यता देते देखना चाहते हैं। वैसे दोस्तों, चीन को भी भारत के स्थायी सदस्य बनने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे समस्या है भारत को वीटो पावर देने से। लेकिन बिना वीटो पावर के ये परमानेंट मेंबरशिप किसी काम की नहीं है। दोस्तों, मोदी सरकार के आने के बाद से ही भारत यूनाइटेड नेशन में सुधारों पर लंबी लड़ाई लड़ रहा है और दुनिया के 100 से ज्यादा देश भारत के सपोर्ट में खड़े हैं। दोस्तों, भारत यूनाइटेड नेशन के सभी शांति मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और तो और यूनाइटेड नेशंस में जितनी मदद भारत की तरफ से मिलती है, उतनी कहीं से नहीं मिलती। यूनाइटेड नेशंस की शांति सेना में सबसे ज्यादा सैनिक भारत के हैं, लेकिन इसके बावजूद परमानेंट मेंबर्स की साजिशों के चलते भारत हर बार पिछड़ रहा है और अब भारत इस संस्था को फाइनल वार्निंग दे चुका है। और जिस तरह से भारत यूएन को बार बार इस बात का एहसास करवा रहा है कि उसे अब जाग जाना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से यूनाइटेड नेशंस महज 5 देशों की कठपुतली बनकर रह गया है, ऐसे में उसका भविष्य अधर में ही दिखाई दे रहा है। दुनिया के सभी देशों ने इसे लेकर भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन भारत यूनाइटेड नेशंस को बार बार ये याद दिला रहा है कि उसे किस लिए बनाया गया था और आज वो खुद क्या बनकर रह गया है। कहा जा रहा है कि आज जिस तरह से
दुनिया भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। जिस तरह से भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, G7 हो या फिर क्वाड, हर वैश्विक मंच पर भारत आज जिस तरह से मुखर होकर बोल रहा है, अपना स्टैंड रख रहा है, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि भारत अब इस यूनाइटेड नेशन की ना तो सदस्यता का भूखा है और ना ही भारत को जरूरत है इसके वीटो पावर की, क्योंकि भारत अब खुद इतना पावरफुल देश बन चुका है कि कोई इसे दुनिया का बॉस कहता है तो कोई इसे झुककर प्रणाम करने लगा है। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या भारत बनाएगा खुद का नया संगठन? क्या संयुक्त राष्ट्र को छोड़ देगा भारत? हम सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सबसे बड़ा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। फिलहाल इसके 193 सदस्य हैं। इस संस्था के बने हुए 70 साल हो चुके हैं और उस वक्त से दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बदल चुकी है। लंबे वक्त से संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर सुधार की मांग की जा रही है। हालांकि इस दिशा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इसलिए अब देखना ये होगा कि यूनाइटेड नेशन कब तक भारत के दावे को नकार पाएगा, क्योंकि इस बार भारत की दावेदारी काफी मजबूत है। यहाँ तक कि भारत ने तो ये भी कह दिया था कि अगर उसे स्थायी सदस्यता नहीं दी गई तो वो यूनाइटेड नेशन ही छोड़ देगा।